हो गया तो हम उस जगह पे करांगे भी के रह के बनावांगे। हमने कि कोई अपने लड़किया खातर थोड़ी बनाना है, कुछ भी लड़के हैं हमारे उन खातर बनावांगे कुछ। जी, जो गांव वाले हैं, जो मौजूदा सरपंच है, उसके द्वारा प्रस्ताव भी पास कर दिया था भाई, इस तरह लड़की के हाथ पे लिख दिया, तो लड़की के हाथ पे लिखना को आप किस तरह देख रहे हो? देखो ये बात बोले आंखा देखी और कई बार काना सुनी भी झूठी हो जाए है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा तो देखा हमने तो भाई दी बेटी सबकी बराबर है। और जब हम साधु बन गए अपनी माँ बाप को छोड़ के, हमको देश की माँ बहन बेटी हमारी ही है भाई। किसी गलत कोई गलत करेगा तो गलत भुगतना भी पड़ेगा। और महाराज जी, महाराज को रहते हुए 7 साल हो गए, लेकिन गांव ने अभी मतलब ऐसा फैसला लिया है, पहले ही करना चाहिए था क्या? बिल्कुल सोचना पिछले चाहिए। 7 सालों से 2008 में गद्दी पे बिठाया गया था, उस समय भी दंगल हुआ था, उस समय के भी साधुओं की आज तक भी पेशियां चली, उसको आप किस तरह देख रहे हो? सर्वभेख भगवान ने सहमति से जब बाबा नंदाई नाथ जी महाराज का समाधि दी थी, जब ही गांव वाम पूरा इकट्ठा हो रहा था। ओया जब इसको बिठाया गया मंत्री जी को वहां पे, 7 साल रहने के बाद में एकदम टिप्पणी उठा तो कुछ ना कुछ तो राज हो गया भाई। क्या बड़ा राज हो सकता है इसमें? कि कुछ भी उसका है राज, तो कुछ भी उसका, छोटा भी उसका बड़ा भी उसका है। जब 7 साल बाद में कोई राज उठा है, कोई भी टिप्पणी उठा है, टिप्पणी को साफ करने के लिए भी सफाई भी देनी पड़ा है भाई। हम खोटी हो गए दोषी हो गए तो कानून तो है ही, कानून बे तो कहते हैं जो इतना बड़ा पीर है, इस पीर के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, तो हमने क्या इस पीर पे छोड़ देना चाहिए गाम राम को? जो इतनी बड़ी महान मठ है, उस पीर को भी छोड़ देना चाहिए? पीर ने इसको नतीजा दिखाना चाहिए भाई, अच्छा होगा तो अच्छा होगा, बुरा हुआ तो बुरा होगा। देखो सिद्ध समाधियों की बात करें तो सिद्ध समाधि तो सिद्ध ही होती है। समाधि तो हर एक कोई सिद्ध होती है। उसकी पूजा अर्चना करने के लिए हमें, उसको चेतन करने के लिए हमें भजन करना पड़ता है। स्वयं तो अपने शरीर को चेतन करेंगे हम। और महाराज जी, जो जो गांव में मतलब इतना विवाद बना हुआ है, महाराज अब उसका क्या धर्म बनता है? बाबा जी का शुक्राना जी का क्या धर्म बनता है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो जो महाराज जी रह रहे हैं वहां पर है, उस महाराज जी का क्या धर्म बनता है कि उसको महाराज जी को गांव के अंदर पंचायत बुलाकर वे अपने सामने भी करना चाहिए, भी मैं जैसा भी हो मेरे सामने कर दो, जो कुछ है मेरे को जो भी सजा होगी वो मंजूर है, अगर आप गांव में रहना चाहो रखना चाहो तो रह सकता हूँ, अगर नहीं रखना चाहता तो मैं जा सकता हूँ, तो इस तरह का बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल सहमति ऐसी भी होनी चाहिए, लेकिन सारी जगह ये पांचों आंगली एक सार नहीं होती भाई। दिखाया है बताया है किसी ने, बोले पांचों आंगली एक सार नहीं होती, होती है ये कब होती है? जब हम ऐसे कर लेते हैं इसको, जब मुट्ठी बंद हो जाती है। मुट्ठी बंद हो जाती है, जब ये एक सार हो जाती है। तो जब हम एकता में रहेंगे ना, एकता में बल है। एक लकड़ी है, एक लकड़ी है, उसको हम ऐसे तोड़ देंगे और बरोटा हो गया, बरोटा थोड़ी तोड़ देंगे वो डगला, किस तरह तो तोड़ पता देंगे? क्या है, अब जो गांव वाले उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया है इनके ऊपर है भाई, ये जो साधु संत आते हैं, महात्मा आते हैं, गुरु भाई आते हैं, चेले आते हैं वहां मठ के अंदर, अब वो चेले और बाबे भी आने बंद हो गए, कहते हैं भाई ये तो बाबे को भी नहीं आने देता। देखो ऐसा कुछ नहीं है, साधुओं को वो क्यों हटाएगा? क्यों साधुओं को ऐसे थोड़ी बोलते हैं भी मंत जी तू ना आया कर भाई। इनको ऐसे साधु का कर्म नहीं होता ये जो चिलम पीना इस तरह के बारे में, नशे के बारे में बोल रहे हैं भाई, साधुओं का काम काम ऐसा नहीं होता। हमारे गुरु पीरों ने एक बात सिखाई है हमें, और हम बड़े बुजुर्गों से गुरु पीरों से सुनते भी आए हैं, देखते भी आए हैं, आपने भी सुना होगा, ऐसा कुछ नहीं। हमारे गुरु पीर कहते हैं कि चोरी जारी मिच्छा, बाकी साधु की इच्छा। सर्वभेख भगवान कहता है ये चीजें, लोटा सोटा लंगोटा ये काबू का होना चाहिए। किते को जा लो किते को आ लो, कोई आंट नहीं। किसी चीज पे जब मोह ही नहीं होगा, किसी चीज पे जब प्रेम ही नहीं रखेंगे, तो हम कैसे उसके बारे में, हम उसके खिलाफ में कैसे बोल जावांगे, कैसे हम उसका वो कर लेंगे? हमने किसी तक प्रेम हो गया तो हम उसके साथ में खड़े हो जावांगे। और महाराज आप अंत में क्या कहना चाहेंगे गांव राम को भी और मतलब बाबा जी को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है? एक समय जब रावण का युद्ध था ना, रावण का युद्ध था, तब उसके जो अपने थे ना, जब राम अपनों ने कहा, अपने ने मरवा दिया था। नहीं, अपनों ने, उसके जो अपने थे ना, वो एक साइड में थे, उसके पीछे थे। लेकिन एक उसका अपना सगा भाई था, वो श्री राम की ओर था,
और जब रावण की अंतिम सांसें चल रही थी, भगवान जब राम ने उसको तीर से गिराया, तब जब रावण की अंतिम सांसें चल रही थी तो राम ने ऐसे बोला लक्ष्मण को, बोला भाई जा लक्ष्मण कुछ ज्ञान सीख ले, कुछ ज्ञान की बात सुन के रावण क्या कहना चाह रहा है। बोला अच्छा। नु बोला भैया जे ईसा कुछ कहवा है यू तो यू अपना तक क्यों मरा है, जदे नहीं पूछ ले, जदे नहीं ले लिया इस पर ज्ञान। बोले यू क्या का ज्ञान नहीं है, मारा तो आपने है। बोला नहीं, फिर भी कुछ बोला बातें पूछ इससे। जब जाके लक्ष्मण है ना उसके सिराने खड़े हो गया, जाके रावण का सिराना खड़े हो गया, तो रावण कुछ नहीं बोला, रावण कुछ भी नहीं बोला। लक्ष्मण आ गया, नु बोला देख रस्सी जल गई पर बढ़ नहीं गया, बट नहीं गया। हाँ। तो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। श्री राम जब गए तो रावण के चरणों की ओर खड़े हो गए, उन्होंने नमस्कार किया। तब भी उन्होंने भी, रावण ने भी ऐसे बोला जय श्री राम प्रभु, बोले आपकी शरण में मोक्ष है, उस परम पिता परमात्मा की शरण में मोक्ष है। उन्होंने ऐसे बोला कि जब आप के अपने आप के साथ में थे ना तो आपने इतनी मुश्किल से मुश्किल जंग जीत ली, जब अपने साथ में नहीं होते तो धन दौलत कितनी भी हो वो जीती नहीं जा सकती। आपका हमारा का तो छाम में बिगड़ेगा। भाई अपना मारेगा तो छामे बिगड़ेगा। तो लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से गांव वाले को और बाबा जी को क्या संदेश देना चाहेंगे भाई, किस तरह इस मामले को ठंडा किया जा सकता है, गांव के अंदर शांति स्थापित की जा सकती है? संत समागम, संत समागम, संतों का काम है कल्याण करना, भला करना, प्रेम से रहना, और प्रेम का ही नाम है परमात्मा, और प्रकृति ही परमात्मा है। प्रकृति से प्रेम रखेंगे और परमात्मा से प्रेम रखेंगे, स्वयं स्वयंभू, स्वयं हम स्वयं सब कुछ हो सकते हैं। हम अपने शरीर के बारे में जाने और फालतू लफड़ा मैटर में रहना नहीं चाहिए। असल में तो डेरा है, बाबा है, गांव वाले हैं, ये भी ये देखे जाएंगे भाई क्या करेंगे, बाबा गला करेंगे कि या बाबा के गांव वाले गला करेगा। भाई आप देख रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से योगी वासुनाथ जी, जिन्होंने में नाथ संप्रदाय और मंच शुक्राईनाथ के बारे में बताया भाई किस तरह क्या करना चाहिए, गांव राम को के अंदर किस तरह शांति स्थापित करनी चाहिए।